विद्यार्थीगण कृपया ध्यान दें। रेल की गति, दूरी और समय से संबंधित प्रश्नों को न्यूनतम समय में हल करने की अचूक ट्रिक आपको इस वीडियो में दी जा रही है। वीडियो को पूरा देखें और ट्रिक का आनंद उठाएं। धन्यवाद। आप कोई से भी एग्जाम का पेपर उठाकर देख लो, आपको एक टाइप के क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। वो कौन से हैं? वो हैं ट्रेन वाले क्वेश्चंस। एसएससी से लेकर कैट एग्जाम तक में ये क्वेश्चंस आते हैं और न जाने क्यों इनसे बच्चे बहुत ज्यादा घबराते हैं। ट्रेन वाले क्वेश्चंस को देखकर ही उनके अंदर क्या टेंशन आ जाती है कि इसको कैसे सॉल्व करूं। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए इसी की ट्रिक लेकर आए हैं कि इसको हम कैसे बहुत ही जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने वही क्वेश्चंस कंपाइल किए हैं जो पिछले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो आपको बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाने वाला है, क्योंकि इसमें हम इजी लेवल से लेकर हार्ड लेवल तक जाएंगे। तो वीडियो आप एंड तक देखें और बने रहे मेरे साथ इसके क्वेश्चंस को सीखने के लिए। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, एक 250 मीटर लंबी ट्रेन एक खंबे को 12 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की स्पीड बताइए। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन को समझने की जरूरत है कि एक्चुअली हमसे पूछा क्या गया है। हमसे कहा गया है कि एक 250 मीटर लंबी ट्रेन है और एक लगा है खंबा और उसने उस खंबे को 12 सेकंड में पार कर लिया। तो भैया ट्रेन की स्पीड क्या थी? अजी हमें क्या पता क्या थी, हम थोड़ी चला रहे थे ट्रेन। लेकिन हम आंसर निकालेंगे इसका। कैसे निकालेंगे? इसमें एक फॉर्मूला लगता है जो आपने स्कूल लेवल पर पढ़ा होगा। क्या? टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, समय बराबर दूरी बटा चाल। अब इसी फॉर्मूले से और फॉर्मूलेस भी बनते हैं, क्योंकि यहां पर हमें निकालनी है स्पीड। स्पीड के लिए क्या करेंगे हम? स्पीड यहां लिख देंगे, स्पीड फिर निकलेगी डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हम डिस्टेंस को ऊपर रखें, टाइम को नीचे रखें, डिवाइड कर दे, स्पीड निकल आई। तो रख दो, क्या दिक्कत है? तो डिस्टेंस है हमारा 250 मीटर, जो ट्रेन की लंबाई है ना वही डिस्टेंस है, तो रख देते हैं हम 250। ये आ गया। नीचे रखना है हमें टाइम। टाइम कितना लगा है? टाइम लगा है 12 सेकेंड। 12 सेकेंड डिवाइड कर दें, आंसर आएगा क्या? नहीं आएगा। हाँ जी, आंसर नहीं आएगा। ध्यान रखिए ये बात। आपको इसमें एक बात और ऐड करनी है। वो क्या करना है? इसकी मल्टीप्लाई आपको करनी है 18/5 से। 18/5, 18/5, 18/5, ये ध्यान रख लो। ये नहीं लगाओगे आंसर गलत आ जाएगा, ध्यान रखना इस बात का। तो 18/5 लगा के अब काटा पीटी कर दो, आंसर आएगा। 5 से काट देते हैं, 5 एकम 5, 5 से ही जाएगा, 5 पंजे 25, 50। 6 से ये दोनों कट जाएंगे, 6 दूनी 12 और 6 तियां 18। 2 से ये काट दो, 2 एकम 2, 2 से 50 जाएगा 25 बार। अब नीचे सब कुछ कट गया है, ऊपर बचा है 25 गुणा 3, तो 25 तियां होते हैं आपके 75। तो 75 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया आंसर। जी हाँ, ट्रेन की स्पीड थी 75 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको ध्यान रखना है क्या? आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको पुट करना है और 18/5 से मल्टीप्लाई करनी है। जब स्पीड क्या हो, सेकंड्स में हो, टाइम सेकंड्स में दे रखा हो, तो आपकी स्पीड निकल के आ जाएगी। ये एक टाइप थी। आइए अब थोड़ा सा और हाई करते हैं क्वेश्चंस को और आगे लेवल बढ़ाते हैं और क्वेश्चन को करते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं हम इंग्लिश में। इंग्लिश से घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। एक आपको फैक्ट भी बता दूं क्या, कि अगर पेपर में इन केस कोई भी भाषा की त्रुटि यानी गलती होती है तो जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो माननीय होगी। इसलिए इंग्लिश में भी क्वेश्चंस आपको पढ़ने आने चाहिए और समझने आने चाहिए। जी हाँ, आइए पढ़ते हैं और समझते हैं। तो सवाल है हमारा यहाँ पर, अ ट्रेन ऑफ लेंथ 160 मीटर इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर। यानी एक ट्रेन है जो 48 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रही है। While running, its front end reaches a pole. चलते हुए इसकी जो वो है एंड है वो कहा, एक खंबे तक पहुंचा। How much time, कितना टाइम, आफ्टर दिस, इसके बाद, डज द ट्रेन टेक, ट्रेन लेगी, टू कंप्लीट पास द पोल, पास को, उस पोल को पास कर लेंगे। तो सवाल समझ गए होंगे आप। एक ट्रेन है जो 160 मीटर लंबी है और 48 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, वही अपना टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हमें यहाँ पर टाइम ही निकालना है, ठीक है। हाउ मच टाइम, के टाइम कितना लगेगा। तो टाइम क्या होता है, दूरी बटा चाल। लगा दो, तो क्या है हमारी दूरी, दूरी है हमारी 160 मीटर। जैसा कि मैंने बताया था ट्रेन की लंबाई ही डिस्टेंस होता है क्वेश्चंस में।
तो 160 हमने यहाँ पर रख दिया। और स्पीड कितनी है जी? स्पीड है 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हमने रख दिया 48। अब क्या करेंगे? 18/5। तो ये हमने कर दिया 18/5। इसको काटो पीटो, आंसर लेकर आओ। काट देते हैं 5 से, 5 एकम 5, 5 से ये जाएगा 32 बार, 5 तियां 15 और 2 बचेगा, इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा, सॉरी 1 बचेगा, ये हो जाएगा 5 दूनी 10। 32 बार कट गया। 32 और 48 16 के पहाड़े में आते हैं, तो काट दो। 16 दूनी 32, 16 तियां 48। 3 से 18 कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 छिंग 18, सब कुछ कट गया। ऊपर बचा 2 गुणा 6, 2 छिंग कितने? 2 छिंग 12। 12 सेकंड में वो ट्रेन उस खंबे को पार कर देगी। तो देखा, कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, हमें सिर्फ कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और हमें ये पता होना चाहिए, हम आंसर लेके आ जाएंगे। ये था एक सवाल। आइए अब दोबारा से एक क्वेश्चन और लेता हूं, मैं हिंदी में ही लूंगा और थोड़ा सा लेवल हार्ड रखूंगा। आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं और ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, देखते हैं इसमें क्या मजेदारी है। आओ सवाल पढ़ते हैं। सवाल है हमारा, एक ट्रेन जिसकी लंबाई 130 मीटर है एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है जब यह 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई बताइए। अब इसमें मजेदारी वाली बात यह है कि आपको यहाँ पर तीनों चीजें तो पहले से दे रखी है, अब आप इसमें निकालोगे क्या? आपको यहाँ पर लंबाई भी दे दी, डिस्टेंस दे दिया, आपको यहाँ पर टाइम दे दिया, आपको यहाँ पर स्पीड दे दी, तीनों दे दी। निकालोगे क्या और कैसे निकालोगे? फंसोगे नहीं। अब देखते हैं इसको हम कैसे करेंगे। हमें यहाँ पर निकालनी है प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो फॉर्मूला हमारा वही लगेगा, कौन सा? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो जो जो हमें दे रखा है वो सब इसमें लिख देंगे। क्या क्या? टाइम दे रखा है हमें, टाइम है 30 सेकंड, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 30। डिस्टेंस कितना है? जो ट्रेन की लंबाई थी वही हम डिस्टेंस रख लेंगे, 130 मीटर, ये हमने रख लिया। स्पीड कितनी है जी? स्पीड है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये हमने स्पीड रख दी। और जब भी स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में हो तो हम क्या कर देंगे? 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमें आंसर कैसे पता करेंगे? हम कैसे निकालेंगे प्लेटफॉर्म की लंबाई? प्लेटफॉर्म की लंबाई को आप मान लीजिए x मान के कर लेंगे। अब देखिए, प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है? ये डिस्टेंस है, मेजरमेंट है, और ट्रेन की लंबाई ये भी क्या है? डिस्टेंस है, मेजरमेंट है। दोनों ही मेजरमेंट है, दोनों ही डिस्टेंस हैं। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई को जो आप x मानेंगे उसको भी डिस्टेंस की जगह ही रख देंगे। तो उसको हम यहाँ पर 130 प्लस x लिख लेंगे। 130 प्लस x ट्रेन की लंबाई और उसकी प्लेटफॉर्म की लंबाई, और यहाँ पर सारी वैल्यूज पुट कर लेंगे तो x की जो वैल्यू निकल के आएगी वही प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी। आइए जल्दी से इसको निकालते हैं। अब इसको निकालेंगे कैसे? आइए इसका भी तरीका आप सीख लीजिए मेरे साथ। हमें निकालना है x, तो यहाँ पर आप छोड़ो x और x के साथ जो कुछ भी हैं उन सबको बॉर्डर पार ले आओ, मतलब इक्वल के इस पार ले आओ और निशान चेंज करके। कैसे? आइए करते हैं। तो यहाँ पर हमारा 130 प्लस x तो एज इट इज रहेगा। अब क्योंकि 45 और 5 बटे में है, नीचे है बटे में, तो बटे वाला इधर बॉर्डर पर आके आ जाएगा मल्टीप्लाई में। तो 30 के साथ आएगा मल्टीप्लाई में 45 और क्या 5, ये आ गया। और 18 जो है वो मल्टीप्लाई में है तो 18 बटे में आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई वाला आ जाएगा नीचे डिवाइड में, तो ये आ गया 18 डिवाइड में। अब इसको सॉल्व करेंगे और आंसर लेके आएंगे। काट सकते हैं हम यहाँ पर 6 से, 6 पंजे होता है 30, 6 तियां 18, 3 से ये कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 से ये जाएगा कितनी बार? 15 बार, 15 तियां 45, और यहाँ पर 15 पंजे 75 और 75 पंजे, 75 पंजे आप इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे अगर आपको नहीं आती साइड में फटाफट। 5 पंजे 25 के बाद से लगा दो, 5 7 25 37, 375 आ गया। अब इधर आया आपका क्या? इधर कर देता हूँ मैं 375, और इधर है चल रहा आपका 130 प्लस x। हमें निकालना है x। 130 प्लस में है, इधर ला के माइनस कर दो, तो x 375 में से जब 130 हम कर देंगे माइनस, तो आपका आंसर आ जाएगा 5 का 5 आएगा, 7 में से 3 गया तो 4, और 3 में से 1 गया तो आएगा 2, तो x आ गया आपका 245 मीटर। आंसर है क्या? हाँ जी, ये रहा 245 मीटर। तो इसका ऑप्शन ए सही आंसर है। प्लेटफॉर्म की लंबाई 245 मीटर है। तो देखा, इसका लेवल थोड़ा सा हाई था लेकिन मुश्किल नहीं था। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आप इसको कर सकते हैं। तो ध्यान से इसको आप समझ चुके होंगे कैसे करना है। आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं और प्रैक्टिस करते हैं और अच्छे से और डीपली और लेवल से इसको हम समझते हैं।
अभी जो क्वेश्चन था अभी हमने किया उसी को घुमा कर एक क्वेश्चन और आता है एग्जाम में, आइए अब उसको करते हैं। जैसा मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा था क्या कि 3 टाइप के क्वेश्चंस आपके क्लियर होंगे इससे, तो उसी का ये टाइप 2 है। आइए इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। तो सवाल है यहाँ हमारे पास, एक 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। इस रेलगाड़ी के द्वारा 220 मीटर लंबाई वाले प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। सवाल समझना बहुत ज़रूरी है, जभी तो आप सॉल्व कर पाएंगे। सवाल है कि एक ट्रेन है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है और क्या है, और 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में उसको कितना टाइम लगेगा, ये हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पर क्या है, अब हमसे टाइम पूछा गया है और यहाँ पर डिस्टेंस 2 है, ध्यान रखिएगा 60 किलोमीटर, सॉरी ये स्पीड है। डिस्टेंस हमारे पास 2 है, एक तो रेलगाड़ी की लंबाई 280 मीटर और दूसरी प्लेटफॉर्म की लंबाई 220 मीटर। तो वही फॉर्मूला, कुछ उससे बाहर है ही नहीं, वही है सब में। क्या है फॉर्मूला, टाइम बराबर होता है जी आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या है, एक तो रेलगाड़ी की लंबाई को हम डिस्टेंस मानते हैं तो उसको लिख लेंगे हम क्या 280, और प्लेटफॉर्म की लंबाई भी डिस्टेंस है, ये भी काउंट होगी। तो 280 जमा कितना है जी, ये 220, ये आ गया आपका डिस्टेंस। और स्पीड कितनी है, स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्योंकि स्पीड अगर किलोमीटर प्रति घंटा में हो तो मैंने आपको क्या बताया था कि 18/5 से हम इसकी मल्टीप्लाई भी कर देंगे। तो यहाँ पर हम कर देंगे 18/5। अब इसको काट दो और आंसर ले आओ। तो सबसे पहले हम इसको प्लस कर लेते हैं, तो इसको प्लस कर लेंगे, 0 0 जोड़ेगी 0, 8 और 2 हो जाएगा 10 का 0, हासिल लगेगा 1 2 और 1 3 और 2 5, ये हो गया 500। 500 के नीचे बटे में है 60 और इधर है 18/5। इसको काट दो, 5 से ही कटेगा, 5 से कम 5, 100 बार जाएगा पूरा, इस 0 से ये 0 कट, 6 कम 6, 6 3 18, 3 धाम 30। तो आपका आंसर आ गया जी 30 सेकंड। क्या है ऑप्शन में, हाँ जी ऑप्शन ये रहा, तीसरा ऑप्शन था 30 सेकंड। तो 30 सेकंड उसको समय लगेगा उस प्लेटफॉर्म को पार करने में। तो देखा आपने, एक फॉर्मूला, एक कंसेप्ट, एक लॉजिक और आपके कई टाइप के क्वेश्चंस एक ही वीडियो से क्लियर हो चुके हैं। तो अब आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ, जैसा कि होमवर्क की बात है तो अब यहाँ आ गया है आपका होमवर्क। जो भी सबसे पहले इसका आंसर करके मुझे कमेंट करेगा, हम डियर सर चैनल की तरफ से उसकी तरफ मिलेगा एक गिफ्ट उसके घर भेजा जाएगा। जी हाँ, तो आप जल्दी से इसका आंसर निकालिए और कमेंट करके हमें बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों, बिकॉज शेयरिंग इज़ पावर। शेयरिंग पावर है, शेयरिंग से बहुत सारे लोगों तक, बच्चों तक, साथियों तक, स्टूडेंट्स तक हमारी वीडियोस पहुंचती हैं जो इंस्टीट्यूट वगैरह नहीं जाते, जो घर में ही तैयारी करते हैं या उनके पास पैसे नहीं हैं। तो मैं आपसे विनम्रता पूर्वक ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी रीच हो सके। मैं जल्दी ही हाजिर होऊंगा एक और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ।